तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जहां पहले ही 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण यानी 19 अप्रैल को जहां प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों पर, तो वहीं 26 अप्रैल को दूसरे चरण में लोकसभा की 13 सीटों पर मतदान होगा। 2019 में बीजेपी ने गठबंधन के साथ मिलकर प्रदेश की सभी 25 सीटों पर कब्जा किया था। 2014 में बीजेपी अकेले ही विपक्षियों पर भारी पड़ी थी। अब 24 के चुनाव में जहां बीजेपी 25 सीटें जीतकर हैट्रिक लगाने की सोच रही है, वहीं कांग्रेस इस हैट्रिक को रोकने का भरसक प्रयास कर रही है। अब क्योंकि राजस्थान में पहले चरण में ही चुनाव होना है, लिहाजा नामांकन के साथ ही प्रचार प्रसार और भी जोर शोर से शुरू हो चुका है। अब कांग्रेस का प्लान न केवल बीजेपी की हैट्रिक को रोकना है, बल्कि अपने 2 बार के सूखे को खत्म करना भी है। ऐसे में प्रदेश स्तर के नेताओं के साथ ही दिल्ली के नेताओं की भी प्रदेश में सभाओं की तैयारी शुरू हो गई है। आगामी 6 अप्रैल को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जयपुर एक जनसभा को संबोधित करेंगी। इसमें कांग्रेस अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगी। सोनिया गांधी के इस दौरे को लेकर पीसीसी वॉर रूम में वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में 6 लोकसभा क्षेत्रों के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में सोनिया गांधी के दौरे को लेकर चर्चा की गई। कहा जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत कई और भी वरिष्ठ नेता जयपुर दौरे पर आ सकते हैं। चुनाव प्रचार को लेकर नेताओं की रैली और रोड शो लोकसभा उम्मीदवारों की मांग के हिसाब से तय किए जा रहे हैं। बैठक के बाद नेताओं ने कहा कि कांग्रेस ने अभी पहले चरण का नामांकन रैलियों में स्थानीय नेताओं को ही बुलाया था। नामांकन रैलियों में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुजिंदर सिंह रंधावा, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट गए थे। लेकिन अब चुनाव नजदीक आ रहा है, इसको देखते हुए चुनाव प्रचार के लिए राष्ट्रीय नेताओं को भी बुलावा भेजा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 1 या 2 दिन में सभी बड़े नेता राजस्थान में प्रचार अभियान करते हुए दिखाई देंगे। पार्टी ने इस बार चुनाव प्रचार की रणनीति में कई बदलाव किए हैं। कांग्रेस इस बार ज्यादा से ज्यादा सभाओं की जगह उम्मीदवारों के क्षेत्र को कवर करने पर लगी है। बैठक के बाद रंधावा, डोटासरा और गहलोत ने बैठक में हुई चर्चा की जानकारी देते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सभी का कहना है कि मोदी सरकार को हराने के लिए हमें चुनाव लड़ने से भी पीछे हटना पड़े तो हम तैयार हैं। राजसमंद प्रत्याशी सुदर्शन रावत के टिकट वापसी पर कहा कि सभी वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें जिताऊ उम्मीदवार मानते हुए नाम प्रस्तावित किया था। हालांकि उन्होंने अपनी व्यापारिक व्यस्तताओं के चलते अपनी असहमति दर्ज की, किसी अन्य को टिकट देने के लिए कहा है। अभी उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार नहीं किया, वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं। ये मामला कांग्रेस आलाकमान के पास लंबित है। इस बारे में जल्द फैसला होगा। राजस्थान में अंडर करंट चल रहा है और इस बार प्रदेश ही नहीं देश भर में बड़ा बदलाव नजर आएगा।